हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका। इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये टॉपिक सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इसके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो 700 क्वेश्चन हैं, 700 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बात करें। कोशिका क्या होती है, यानी कि सेल। तो देखिए, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। यानी कि संसार के जितने भी सभी जीव हैं, चाहे उसमें मनुष्य हो, जीव जंतु हो, यानी कि इस संसार में जितने भी जीव हैं तो वे सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर आगे प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी। तो आंसर बी होगा। याद रखना है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब आपको कोशिका जैविकी भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन इन्होंने उस समय मृत कोशिका की खोज की थी। इनके बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की 1674 में। देखिए, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो आंसर होगा एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। तो इन दोनों ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। देखिए, एम.जे. स्लाइडेन ये जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे और थियोडोर स्वान ये जर्मनी के जंतु वैज्ञानिक थे। अब देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने उस सिद्धांत में क्या प्रमुख बातें कही थी, तो उन्हें जान लेते हैं। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातों की बात करें तो देखिए, इन्होंने कहा था प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। इसके फलस्वरूप एक जीव बनता है। और इसके बाद इन्होंने कहा था, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो केंद्रक होता है वे इसका मुख्य कार्यकर्ता होता है या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो ये कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें थी। ये कोशिका सिद्धांत एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। तो आंसर बी होगा। देखिए, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा एक कोशिका जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आंसर ये होगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो आंसर ए होगा अंड कोशिका। तो देखिए, जो मादा अंडाणु होते हैं यानी कि अंड कोशिका, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो आंसर होगा शुक्राणु। तो देखिए, नर युग्मक यानी कि नर में जो शुक्राणु होते हैं तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है मादा में अंड कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। अब देखिए, बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में। तो आंसर सी होगा।
कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो देखिए कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख जो लिपिड होता है फास्फोलिपिड होते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली ये अर्ध पारगम्य होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। तो ये होती है कोशिका झिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका भित्ति निम्न में से किस में पाई जाती है, तो आंसर होगा केवल पादप कोशिका में। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके अलावा ये जीवाणु कोशिका और कवक कोशिकाओं में भी मौजूद होती है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसके अलावा जीवाणु कोशिकाओं में भी होती है और कवक कोशिकाओं में भी होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है यह पादप कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है और कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंसर होगा सेल्यूलोज की। तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है मैंने आपको बता दिया है कि पादप कोशिका में होती है। इसके अलावा ये जीवाणु कोशिका और कवक कोशिकाओं में भी पाई जाती है। तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक किस में पाया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में। तो केंद्रक जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। अब देखिए केंद्रक की बात करें क्या होता है, तो देखिए कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। देखिए केंद्रक पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। तो याद रखना है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, यानी मस्तिष्क, तो केंद्रक को कहा जाता है। देखिए केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी कि केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। देखिए केंद्रक में डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा 3 से 5% इसमें लिपिड पाया जाता है। तो ये होता है केंद्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तो आंसर ए होगा। अब राइबोसोम की बात करें तो देखिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, तो इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और देखिए राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ए प्लाडे ने की थी। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आंसर सी होगा। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ये जो दोहरी झिल्ली होती है ये उभरी होती है, यानी कि इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका को ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से जो संबंधित कार्य होता है ये एटीपी के रूप में होता है। और इसके अलावा देखिए कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो आंसर बी होगा। लाइसोसोम की बात करें तो देखिए इसकी खोज क्रिश्चियन दे दुबे ने की थी। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। देखिए इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। देखिए जब कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो वह उसे अंग को नष्ट कर देता है। इसके बाद जब कोशिका कार्य नहीं करती है तो वह फट जाती है, जिसे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या थैली यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में पदार्थों का परिवहन होता है गोल्जी इकाई के द्वारा। तो आंसर डी होगा। देखिए गोल्जी इकाई की बात करें तो इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी इकाई ये पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। इसलिए गोल्जी इकाई को यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है तारक काय। तो आंसर बी होगा। तारक काय की बात करें तो देखिए तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बेलन जैसी रचना होती है जो केंद्रक के पास मौजूद रहती है। तो तारक काय कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो देखिए कोशिका रस कहा जाता है रसधानी को। तो आंसर ये होगा। रसधानी की बात करें तो देखिए रसधानी यह एक निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। तो रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। देखिए कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। देखिए रसधानी जंतुओं में तो छोटी होती है लेकिन ये पादपों में बड़ी होती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए लवक होते हैं 3 प्रकार के। तो आंसर बी होगा। देखिए लवक की बात करें तो लवक ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो आंसर ए होगा। अब कौन कौन सी? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो देखिए यह कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं। इनमें केंद्रक भी अविकसित होता है और इनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता। इनमें स्वतंत्र तंत्र झिल्ली में होता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है किनमें पाई जाती हैं? उदाहरण के लिए जैसे कि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो देखिए यह कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। इनमें केंद्रक भी पूर्ण विकसित होता है और इनमें जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। इनमें कोशिका विभाजन भी होता है और स्वतंत्र तंत्र इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उदाहरण के लिए पौधे और जीव। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका हम सभी जीव जंतु और पौधों में पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए प्रश्न है जो कि इसी वीडियो का है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।